नमस्कार। कभी सोचा है बारिश की बूंदें अपने साथ क्या क्या लाती हैं? सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं, कभी कभी वो भूली बिसरी यादें भी ले आती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे। एक कहानी जिसमें इंतजार है, एक खामोश जुदाई है और फिर से मिलने की एक, कह सकते हैं, एक धीमी सी उम्मीद है। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद शांत लम्हे से। सोचिए, शहर की सड़कें हैं जो बारिश में भीग रही हैं और इन बूंदों के साथ एक किरदार का मन भी भीग रहा है। ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है, ये एक तरह का ठहराव है, एक बहुत लंबा इंतजार। और इसकी गूंज हमें कहानी में आगे सुनाई देगी। और बस यहीं पर आता है कहानी में पहला मोड़, अतीत की एक गूंज। ये एक ऐसी दस्तक है, आप समझे, जैसे किसी शांत झील में कोई पत्थर फेंक दे। एक ही पल में सब कुछ बदलने वाला है। तो मिलते हैं आरव से। 3 साल, पूरे 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन एक नाम है जो उसकी दुनिया में आज भी जैसे का तैसा ठहरा हुआ है, आयरा। उसकी जिंदगी ठीक ठाक शांत सी चल रही थी, जब तक कि एक अनजाने नंबर से एक फोन कॉल ने इस पूरे ठहराव को तोड़ नहीं दिया। और फोन की दूसरी तरफ से बस एक आवाज आती है, आरव, मैं आयरा हूं। बस सिर्फ ये एक आवाज, और मानो वक्त का पहिया सीधा 3 साल पीछे घूम गया हो। सालों की जो खामोशी थी, जो इंतजार था, वो सब कुछ बस इसी एक पल में आके टूट जाता है। अच्छा, तो फोन कॉल ने अतीत को वापस तो ला दिया, लेकिन अब बारी है उस मुलाकात की जहां शायद शब्द कम पड़ेंगे और खामोशी ज्यादा बातें करेगी। चलिए देखते हैं कि ये 3 साल का लंबा फासला अब कैसे तय होता है। तो आरव निकल पड़ता है घर से, और बाहर का मौसम, आप देखिए, बिल्कुल उसके दिल का हाल बयां कर रहा है। बारिश और तेज हो गई है, हवा और सर्द है, और आरव के दिल की धड़कनें वो भी तेज हैं। मतलब बाहर का तूफान और अंदर की जो बेचैनी है, दोनों एक साथ बढ़ते जा रहे हैं। और वो पहुंचता है उसी पार्क में। जगह वही है, बेंच भी वही, लेकिन वक्त बदल चुका है। और सामने वो खड़ी है, आयरा। उन दोनों के बीच ना सिर्फ कुछ कदमों का फासला नहीं है, ये पूरे 3 साल का फासला है। एक ऐसा फासला जो ना जाने कितनी यादों और अनकहे सवालों से भरा पड़ा है। ये वो पल है जहां खामोशी शायद सबसे ज्यादा शोर करती है। उनकी आंखों में ही वो सारे सवाल हैं, और शायद जवाब भी, जो 3 सालों से कहे नहीं गए। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, ये तो जैसे दो टूटे हुए हिस्सों का आमना सामना हो रहा है। और अब वो खामोशी टूटती है। कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ जाती है। अब वो सच सामने आने वाला है जिसने 3 साल पहले इन दो लोगों को अलग कर दिया था। आरव आखिरकार पूछता है, तुम चली गई थी बिना कुछ कहे? इस एक सवाल में ना सिर्फ शब्द नहीं है, इसमें 3 साल का दबा हुआ दर्द है, अधूरी बातें हैं, शिकायतें हैं। पहली बार वो अपने जख्म को आवाज दे रहा है। और फिर आता है वो जवाब जो सब कुछ बदल देता है। आयरा कहती है, मैं डर गई थी आरव, मुझे लगा अगर मैं बहुत करीब आ गई तो कहीं तुम्हें खो ना दूं। सोचिए, उसे आरव को खोने का डर उसके पास रहने की चाहत से भी ज्यादा बड़ा लगने लगा था। और सच कहूं तो यही इस कहानी का दिल है कि उनकी दूरी की वजह नफरत नहीं थी, बल्कि बेइंतहा मोहब्बत से पैदा हुआ एक डर था। आयरा का ये सच सुनकर ना आरव को एक बिल्कुल नई बात समझ आती है कि अरे, प्यार का मतलब सिर्फ खुशी और नजदीकी ही नहीं होता। कभी कभी इसमें डर भी होता है, दर्द भी शामिल होता है। और शायद यही एहसास किसी रिश्ते को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। तो अब जब सच सामने आ गया है, तो वो जो नाराजगी और दर्द की बर्फ जमी हुई थी ना, वो पिघलने लगती है, और रिश्ते की गर्माहट धीरे धीरे लौट रही है। चलिए देखते हैं ये फासले कैसे पिघलते हैं। अब देखिए, उनके लिए बाहर की दुनिया जैसे कोई मायने ही नहीं रखती। बाहर शहर में बारिश हो रही है, शोर है, लेकिन उन दोनों के बीच बस एक सुकून भरी खामोशी है। वो जो फासले थे वो पिघल चुके हैं, और अब सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास बचा है। और फिर आरव बस इतना कहता है, इस बार मत जाना। बस ये 3 शब्द, और इन 3 शब्दों में 3 साल का वो भारी फासला जैसे एक पल में सिमट गया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक उम्मीद है, एक वादा लेने की कोशिश कि जो कल हुआ
वो दोबारा कभी नहीं होगा। और यहीं पर बातें खत्म होती हैं और एहसास शुरू होता है। आरव हिम्मत करके पहली बार उसका हाथ थामता है और वो अपना हाथ खींचती नहीं है। हाथ पकड़ने का ये छोटा सा इशारा है ना, यही इस बात का सबूत है कि वो दोनों अब डर से आगे बढ़ चुके हैं और एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और फिर आता है वो सवाल जिसका जवाब शायद दोनों के दिल में पहले से था, पर जुबान से सुनना बहुत जरूरी था। आयरा पूछती है, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? और जवाब आता है, हाँ, शायद पहले से भी ज्यादा। ये कंफर्मेशन है, इस बात की पुष्टि है कि वक्त और दूरी उनके प्यार को कम नहीं कर पाए, बल्कि शायद उसे और भी मजबूत कर गए। तो कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। लेकिन रुकिए, ये एक अंत नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है। एक ऐसा भविष्य जिसे अब वो दोनों मिलकर लिखना चाहते हैं। इस बार हम भागेंगे नहीं, हम साथ चलेंगे। ये एक लाइन पूरी कहानी का सार है ना? पहले वो डर से भाग रहे थे, एक दूसरे से दूर, पर अब उन्होंने डर को एक्सेप्ट कर लिया है, उसे स्वीकार कर लिया है और उसके साथ चलने का फैसला किया है। ये एक वादा है, अपने रिश्ते को एक सच्चा मौका देने का। और आखिर में हम उन्हें उसी बारिश में एक साथ चलते हुए देखते हैं। सोचिए, वही बारिश जो कहानी की शुरुआत में एक उदासी का, एक इंतजार का प्रतीक थी, अब वही बारिश एक नई और खूबसूरत शुरुआत की गवाह बन चुकी है। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सच में कुछ रिश्ते वक्त के मोहताज नहीं होते, बल्कि सीधे दिल से जुड़े होते हैं? क्या कुछ कनेक्शन इतने गहरे हो सकते हैं कि समय और फासले भी उन्हें मिटा ना पाएं? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अपने अंदर खोजना होगा।